आने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इधर तमाम सियासी दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को आईएनडीआईए गठबंधन ने बिहार में मेगा रैली की है। इसी रैली में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे कि विवाद खड़ा हो गया। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से एक कैंपेन शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा जैसे चौकीदार जोड़े जा रहे थे कि मैं भी चौकीदार। ऐसा ही कुछ 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, मैं भी चौकीदार नाम का अभियान। नतीजे सामने आए तो इसका असर भी दिखा और बीजेपी 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा बड़े अंतर से जीती। 2019 में चलाया गया मैं भी चौकीदार अभियान क्या था, ये भी आपको संक्षेप में बताते हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि चुनाव में इसका कैसा असर हुआ और अब की बार लालू यादव के इस बयान ने कैसे विवाद पैदा किया है और पलटवार में बीजेपी का ये बड़ा अभियान क्या कहता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि 2019 में चलाया गया मैं भी चौकीदार अभियान था क्या। दरअसल साल 2016 में भारत ने 36 नए राफेल लड़ाकू जेट खरीदे थे और फ्रांस के साथ ये सौदा किया था। 2017 में कांग्रेस ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में घोटाले का आरोप लगाया और बाद में यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने सौदे की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन फाइल की याचिकाएं दायर की। 2019 में इन याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन राफेल लड़ाकू सौदे से संबंधित रक्षा मंत्रालय के कुछ आंतरिक दस्तावेज मीडिया में लीक हो गए। इसके बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने नैतिक जीत का दावा किया और कहा कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चोरी की है। राहुल गांधी ने अमेठी में अपनी रैली के बाद मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चौकीदार जी ही चोर हैं। राहुल के साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही बयानबाजी की। उधर बीजेपी ने राफेल विवाद को राहुल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका जो है वो कोर्ट में की। पार्टी यही नहीं रुकी, उसने मैं भी चौकीदार का चुनावी नारा बना दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मैं भी चौकीदार जोड़ लिया और तमाम नेताओं के साथ साथ आम लोग भी इस कैंपेन में शामिल हो गए। रैलियों में कार्यकर्ता इस नारे वाली टी शर्ट पहनने लगे, टोपी पहनने लगे। इस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में पार्टी इस नारे का बखूबी इस्तेमाल करती दिखी। आपको बता दें, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में अनियमितता के आरोपों पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। यह था वो पूरा कैंपेन। मैं भी चौकीदार के नारों का जो नतीजा था वो ऐसा हुआ कि 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में बीजेपी जीत कर आई। 23 मई 2019 को जब लोकसभा के नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी ने 2019 में 543 सीटों में से 436 उम्मीदवार उतारे। बाकी सीटें पार्टी ने सहयोगी दलों को दे दी। पार्टी को 2014 से भी ज्यादा 303 सीटों पर जीत मिली। यह आंकड़ा लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से भी कहीं ज्यादा था। वहीं कांग्रेस महज 52 सीटों पर सिमट गई। इस तरह से चुनाव में बीजेपी की जो कह लीजिए कि सहयोगी दल हैं यानी एनडीए का जो गठबंधन है उसमें 351, जबकि कांग्रेस का जो गठबंधन रहा यूपीए का उसमें 90 सीटें आई। नतीजों के बाद 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते दिखे। यह था वो पूरा कैंपेन और उसका असर, मैं भी चौकीदार। अब ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया जिसके बाद बीजेपी ने नया कैंपेन शुरू कर दिया। 2019 में जहां मैं भी चौकीदार नारा चर्चा में आया था, वहीं अब की बार मोदी का परिवार सुर्खियों में है। दरअसल 3 मार्च को पटना में विपक्ष की रैली थी जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। लालू ने कहा, नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को प्रधानमंत्री बोलते हैं कि परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि आपके पास परिवार नहीं है। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप हिंदू भी नहीं हैं। जब आपकी माताजी का निधन हुआ तो आपने बाल दाढ़ी तक नहीं बनवाई, जबकि हर हिंदू अपनी मां के शोक में केश और दाढ़ी बनवाता है। अब लालू ने इस तरह का बयान दिया तो बीजेपी ने इस पर पलटवार की रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लालू यादव को परोक्ष रूप से जवाब दिया।
मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आंकड़े डूबे विपक्षी गठबंधन के नेता बौखलाते हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव को अपना असली घोषणा पत्र बना दिया है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब मेरे परिवार पर और मुझे बोलना शुरू कर दिया है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं, जिनका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है। लालू यादव के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया पर नया अभियान शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना बायो चेंज किया। मैं भी मोदी का परिवार लिखकर सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने बायो में चेंज किया। पीएम मोदी के एक साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये बड़ा कैंपेन बीजेपी ने शुरू किया। 2019 का मैं भी चौकीदार और अब 2024 में मैं भी मोदी का परिवार। देखना यह है कि इस कैंपेन का कितना असर होता है। अक्सर अपने चुनावी बयानों से विपक्ष सेल्फ गोल करती हुई दिखाई पड़ती है और एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का यह बयान बीजेपी पलटवार के तौर पर इसे एक कैंपेन के रूप में शुरू कर रही है। देखना यह है कि 2019 की तरह कहीं ऐसा ना हो कि इस कैंपेन का भी असर बीजेपी के पक्ष में चला जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।